The opinions expressed on the channel are for general informational purposes only and are not intended to provide specific advice or recommendations for any individual. वेलकम टू माय चैनल दीपेश गांधी फाइनेंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल क्रिकेट टीम के जैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जैसे क्रिकेट टीम के अंदर एक कैप्टन होता है, एक फास्ट बॉलर होता है, एक स्पिनर होता है, एक ओपनर बैट्समैन होता है। कुल 11 खिलाड़ी होते हैं जो एक मैच जीतने में बहुत मेहनत करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, लाइफ के अंदर फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए आपके पास भी क्रिकेट टीम होनी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो आपको बारीकी से हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डीप नॉलेज देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कोई एक ऑप्शन लेके आप अपना फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। हर एक ऑप्शन की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है और हर एक चीज़ में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो हम आगे चलने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि टीम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोच। तो ये कोच क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स में 11 जो टीम प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए, उनमें से कौन सा प्लेयर सबसे पहले होना चाहिए। तो हमेशा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जैसे ओपनर में रोहित शर्मा होता है, उसी तरह हमारे पास भी सबसे पहले होने चाहिए सेविंग फंड्स एंड लिक्विड फंड्स। सेविंग एंड लिक्विड फंड्स ये इमरजेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका फ़ायदा क्या होता है? ये इमरजेंसी फंड हमेशा हमें ख़राब समय में बहुत ही इजी वे में पैसे प्रोवाइड करते हैं। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन जैसे कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ जाए, तो ये इमरजेंसी सेविंग फंड्स और लिक्विड फंड हमें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 3 to 6 टाइम्स ऑफ योर फैमिली फाइनेंशियल मंथली एक्सपेंस जितना आपके पास सेविंग फंड और लिक्विड फंड होना चाहिए। ये वोका वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोका यानी वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एंजाइटी से भरे हुए इस वर्ल्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपके 6 मंथ्स का हाउस एक्सपेंस, EMI कैलकुलेशंस एक्सपेंस जितना सेविंग फंड अथवा लिक्विड फंड होना चाहिए। इसके डिसबेनिफिट्स क्या है? तो इसके अंदर एक ही चीज़ है कि इसका रिटर्न्स हमेशा रेपो रेट जितना ही होता है। अगर इंडिया में अभी 4% के आसपास रेपो रेट चल रहा है, तो इसके अंदर भी उतना ही रिटर्न्स मिलेगा और ये जो रिटर्न्स आएगा वो टैक्सेबल होगा। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट प्लेयर जो आपकी टीम में होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड प्लेयर की तरफ। सेकेंड प्लेयर है हमारा बैट्समैन, इंडियन क्रिकेट टीम के जैसे शिखर धवन ओपनिंग बैट्समैन है, वैसे ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस एज पर ह्यूमन लाइफ वैल्यू, प्लस आपकी लाइबिलिटीज़ को कवर अप करें। ह्यूमन लाइफ वैल्यू और के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी भी लिंक आपको मिल सकती है। आप उसके अंदर भी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, किस तरह से ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आप सभी चीज़ें जान सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस के लिए बेनिफिट्स क्या है? टर्म इंश्योरेंस को हेल्प करते हैं आपकी सारी लाइबिलिटीज़ को इमीडिएटली पे आउट करने के लिए। जब आप नहीं हैं तो आपकी सारी लाइबिलिटीज़ टर्म प्लान्स के थ्रू आप पे आउट कर सकते हैं। आपकी फैमिली को एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय द टर्म इंश्योरेंस, और आपके किड्स के एजुकेशन, मैरिज और स्पाउस के लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पस भी टर्म प्लान्स के थ्रू आप मिल सकता है। टर्म प्लान्स के बहुत बड़े सम एश्योर्ड के लिए बहुत ही छोटा प्रीमियम आता है और ये सेक्शन 80C में आपको टैक्स में बाद भी मिलता है। टर्म प्लान्स के जो डिसबेनिफिट है, सबसे पहला डिसबेनिफिट कि इसका प्रीमियम लगभग नॉन रिफंडेबल होता है और इसके अंदर GST रेट 18% से भी ज़्यादा होते हैं, 18% जितने रहते हैं। प्लस टर्म प्लान्स जब आपकी डेथ होती है तभी अपना रोल स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे प्लेयर हैं कि जिस दिन आप बैटिंग करना छोड़ देंगे तो ये आपकी लाइफ के हर एक गोल्स के लिए बैटिंग करना चालू कर देंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर टर्म प्लान्स लेना चाहिए और एज पर ह्यूमन लाइफ वैल्यू और लाइबिलिटीज़ के कैलकुलेशन के हिसाब से। हमारा थर्ड प्लेयर है फर्स्ट डाउन बैट्समैन विराट कोहली। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए विराट कोहली एक आधार स्तंभ है, वैसे ही मेडिक्लेम, क्रिटिकल कवर, कैंसर कवर और पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, ये चीज़ें भी इतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें से कोई भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेडिक्लेम्स, क्रिटिकल कवर्स, हेल्थ कवर्स के बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप बीमार होते हैं तो हैसल फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट पेइंग अ मनी आप मिल सकती है अगर आपने प्रॉपर मेडिक्लेम कवर लिया हुआ है। तो आज स्पेशल कैंसर कवर प्लान्स भी बहुत सी कंपनीज ने लॉन्च किए हुए हैं जो आपको एक्सपेंसिव कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड में जाके भी, फॉरेन में जाके अगर आपको कैंसर की ट्रीटमेंट लेनी है तो उसके लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी बहुत बड़ी बीमारियों के खर्चे बहुत बड़े आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके पास प्रॉपर एडुकेट मेडिक्लेम कवर होना चाहिए।
प्लस मेडिक्लेम के अंदर आपको टैक्स सेक्शन 80D के अंदर प्रीमियम टैक्स में बाद भी मिलता है। इसका एक ही डिसबेनिफिट है कि इसके अंदर भी प्रीमियम रिफंडेबल नहीं है और इनके GST रेट्स 18% जितने इसमें लगते हैं। क्रिटिकल केयर कवर के अंदर ऑलमोस्ट 25 जैसी क्रिटिकल इलनेस का भी कवरेज इन्हीं प्लान्स के अंदर मिल जाता है। ये आपको कॉम्बो अलग अलग कंपनीज से आप बेस्ट डील ले सकते हैं और इसको सेट करने के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत ही टेंशन फ्री आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिटिकली एक्सीडेंट के अंदर आपकी डेथ हो या क्रिटिकल इलनेस के कारण आपकी डेथ हो, मगर उस टाइम पे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए आपके पास प्रॉपर एडिक्वेट मेडिक्लेम होना चाहिए। आपने गुजारिश पिक्चर तो देखी ही होगी जिसमें ग्रेट मैजिशियंस का रोल कर रहे ऋतिक रोशन एक एक्सीडेंट के अंदर पैरालिस हो गए और उसके अंदर उनकी पूरी लाइफ की वेल्थ सब कुछ जीरो हो गया और वो 12 साल तक जिंदा रहे। ये एक लाइफ है। दूसरा मार्क शूमेकर जो बहुत ही ज़बरदस्त कार रेसर थे जिनका एक एक्सीडेंट के कारण क्रिटिकली वो इतने पर्सनली एक्सीडेंट के कारण इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बाद उनकी लाइफ की सारी वेल्थ अभी धीमे धीमे इरोज हो रही है। तो उसके लिए आपके पास एडिक्वेट मेडिक्लेम, क्रिटिकल कवर और पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना जरूरी है। तो डिटेल में समझने के लिए मेरा एक स्पेशल वीडियो आया हुआ है, उसको भी आप जरूर देखेंगे। फोर्थ प्लेयर है हमारा अजिंक्य रहाणे, जिसे हम राहुल द्रविड़ के जैसे ही वॉल प्लेयर के नाम से पहचाना जाता है। इसमें आता है एंडोमेंट प्लान्स जो आपको 20 से 30 टाइम्स तक का रिस्क कवर देते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, मेडिक्लेम ले लिया है तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी हो गई। ऐसा नहीं हो, क्योंकि 3 प्लेयर से आप क्रिकेट का मैच नहीं जीत सकते और लाइफ एक क्रिकेट मैच के जैसी है जिसमें हर समय कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह आपके पास अलग अलग प्लेयर्स होने चाहिए जो प्लेयर आपके लाइफ के हर एक फेज के लिए काम आए। तो एंडोमेंट प्लान्स क्यों जरूरी है मित्रों? तो एंडोमेंट प्लान्स के अपने ही बेनिफिट्स हैं। एंडोमेंट प्लान्स आपको सबसे नंबर 1 पे 20 से 30 टाइम्स रिस्क कवर प्रोवाइड करते हैं जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, और उसके साथ साथ गारंटेड रिटर्न्स फिक्स डेट पे देते हैं। जैसे आपको मालूम ही है कि आप 55 की एज में रिटायर्ड होंगे या आज से 20 साल के बाद आपके किड्स की मैरिज होने वाली है या उसके एजुकेशन के लिए 15 साल के बाद पैसा चाहिए, तो ये फिक्स डेट है कि जिसके अंदर आपको पैसा चाहिए, तो उस टाइम पे फिक्स रिटर्न्स आपको एंडोमेंट प्लान जरूर देंगे। दूसरी उसमें बहुत बड़ी बेनिफिट है, ड्यूअल प्लानिंग प्लान्स भी होते हैं जिसके अंदर आपको 2 बार मैच्योरिटी मिलती है। अब बहुत से कंपनी के ऐसे भी प्लान है जिसके अंदर आपको 3 बार भी मैच्योरिटी मिलती है। तो ऐसे प्लानिंग करने में आपको लाइफ में फ्यूचर में कोई भी तकलीफ नहीं पड़ती है। इनकी मैच्योरिटीज हमेशा टैक्स फ्री होती है। ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है कि जब आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। आज इंडिया के अंदर बहुत ही कम ऐसे इन्वेस्टमेंट बचे हैं कि जिनकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। अगर आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है तो एंडोमेंट प्लान्स में आपको 6 से 7% भी रिटर्न मिला हो मगर वो टैक्स फ्री हो तो आपको वो 40% प्लस रिटर्न्स हो सकता है, यानी 9 से 11% तक का आपको रिटर्न डिलीवर्ड। इन एंडोमेंट प्लान्स के अंदर लाइफ टाइम रिस्क कवरेज भी मिलता है जो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जिसके लिए आपको कोई पेमेंट एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और एंडोमेंट प्लान आपको कोलेटरल सिक्योरिटीज के लिए भी काम आते हैं। आप इनके ऊपर लोन भी ले सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। तो एंडोमेंट प्लान में डिसबेनिफिट क्या है? तो इनके अंदर फक्त 2 ही डिसबेनिफिट है। नंबर 1 कि इनका रिस्क कवर टर्म प्लान के हिसाब से थोड़ा कम रहता है, और दूसरी चीज़ इनको आप कभी भी प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो उसके अंदर पेनल्टी ज़्यादा रहती है। ये पेनल्टी ज़्यादा इसके लिए लगाई जाती है कि आप मैच्योरिटी डेट तक इस प्लान के अंदर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ बने रहें। ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो मित्रों, एंडोमेंट प्लान को कभी भी आप मिस ना करें आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए। अब हम चलते हैं अपने 5th प्लेयर की तरफ जिसका नाम है MS धोनी, जो विकेट कीपर प्लस बैट्समैन और कूल कैप्टन की तरह जाने जाते हैं। तो मित्रों, 5th प्लेयर है रिटायरमेंट प्लान्स, NPS, एन्युटी प्लान्स और पेंशन। मित्रों, लाइफ के अंदर आप पूरी जिंदगी तो काम नहीं कर देंगे मगर कभी ना कभी आपको रिटायर्ड होना पड़ेगा, और जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपके पास एक कॉर्पस फंड होना जरूरी है। सेम वे ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान के लिए, रिटायरमेंट प्लान के अंदर आपको जो बेनिफिट मिलते हैं इसके अंदर आपके लिए एक लाइफ जो आपकी अभी आप विशफुल वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं तो फ्यूचर में आप विशफुल वर्किंग कर सके तो उसके लिए एक आपके पास विरिंग कॉर्पस होगा। सेकेंड थिंग, टेंशन फ्री लाइफ के लिए गारंटेड कैश फ्लो आप तैयार कर सकते हैं। थर्ड थिंग, आपको हेल्दी और वेल्दी दोनों ही लाइफ होनी चाहिए तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ थिंग, इसके अंदर आप
इंक्रीज एन्युटी पेमेंट पीरियडिकली कर सकते हैं, यानी आपकी एन्युटीज़ इन्फ्लेशन के बेस के ऊपर इंक्रीज भी आप कर सकते हैं। तो एक ही डिसबेनिफिट है, अगर आपने प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान नहीं चुना है तो उसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल आ सकती है। इसे चुनने से पहले आपके फाइनेंशियल प्लानर का कांटेक्ट करिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानर नहीं है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डिटेल्स से देंगे कि कौन से बेस्ट रिटायरमेंट प्लान है और टैक्स फ्री है, तो वो आपको फ्यूचर के लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेंगे। स्पिन बॉलर, हमारा 6 बेट्स बॉलर है स्पिन बॉलर रविंद्र जाडेजा। इसमें हम पीपीएफ, एनएससी, पोस्ट एमआईएस, सीनियर सिटीजन स्कीम, आरबीआई बॉन्ड्स, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सुकन्या स्कीम, ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हम इसके अंदर लेते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट स्कीम भी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, तो मित्रों जी हाँ, होनी चाहिए। इनका भी रिटर्न्स बहुत बार नॉर्मल बैंक्स एफडीज से बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि एफडीज के अंदर अगर आपको 5-6% मिल रहा है तो ये सभी स्कीमों में आपको 7 और 8% तक का रिटर्न मिलता है। प्लस इनमें से बहुत सी स्कीम ऐसी है जिसका रिटर्न्स टैक्स फ्री है, तो ये एफडीज से आपको ज़्यादा बेहतर पड़ती है। तो इसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। तो इन स्कीम्स के अंदर आपको एक तो गारंटेड रिटर्न्स अभी आज की तारीख में गवर्नमेंट दे रही है 7.1% विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ कैपिटल। आपकी कैपिटल 100% सिक्योर्ड है इसके अंदर। प्लस ये आपको एक गुड वेल्थ क्रिएट करती है विद द पीस ऑफ माइंड। और पीपीएफ के अंदर तो आज इंडियन गवर्नमेंट टैक्स फ्री रिटर्न्स भी दे रही है मैच्योरिटी के ऊपर। इसमें डिसबेनिफिट एक ही है कि इधर पे लिक्विडिटी फिक्स डिपॉजिट जैसी नहीं होती है और लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूर रहती है। जैसे आप पीपीएफ के अंदर डाल सकते हैं तो खाली 1.5 लाख एक साल में एक नाम से। सुकन्या के अंदर अगर आपके यहाँ डॉटर है तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी 1.5 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम, इन स्कीमों के अंदर आपकी एज 60 के ऊपर होनी चाहिए और मैक्सिमम इसके अंदर 15 लाख रुपए ही डाल सकते हैं, और वो भी 5 से 10 साल के लिए। तो मित्रों, ये भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपके लिए होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने 7th प्लेयर की तरफ, हार्दिक पांड्या। जैसे कि हम जानते हैं कि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर प्लेयर है, उसी तरह आपके पास आपके पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए गोल्ड ETF, गोल्ड बॉन्ड अथवा गोल्ड बार होनी चाहिए। ये भी एक ऑलराउंडर प्लेयर की जैसे ही आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में हेल्प करते हैं। मित्रों, गोल्ड ETFs का जो फ़ायदा है, हमेशा कहा जाता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। उसी तरह आपके पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड बार, गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड होने चाहिए। ये गोल्ड बार आपको इमरजेंसी में बहुत बड़ा कैपिटल फंड देने के लिए काम आते हैं जब आपकी फर्स्ट सिचुएशन में है तब। दूसरा, इनका एवरेज रिटर्न हमेशा इन्फ्लेशन से अबव इंडिया के अंदर पाया गया है। अगर आप 2010 में देखेंगे तो गोल्ड का रेट था 20,000। आज आप इन्फ्लेशन के साथ गिनेंगे तो आज गोल्ड का रेट 47,000 के अबव है। तो ये एक तरह का बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, और जिसको आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं और किसी भी वर्ल्ड के कोने में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने आरबीआई के बॉन्ड्स भी लिए हैं तो वो यूएस में चलेंगे या नहीं चलेंगे, पीपीएफ यूएस में चलेगा कि नहीं चलेगा, मगर गोल्ड तो हर जगह चलेगा, हर देश में चलेगा। गोल्ड बार्स में लेने में क्या डिसबेनिफिट है, तो उसमें फिजिकली अगर आपने गोल्ड लिया है तो आपको गोल्ड लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी उसको सेव करने के लिए, और उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और ETF अगर आपने लिए हैं गोल्ड तो उसकी सेलिंग करने में आपको टैक्सेशन लगेगा, और ये टैक्सेशन डेप फंड के जैसा ही रहेगा। अब हम चलते हैं अपने 7th प्लेयर की तरफ, फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। आप सबको मालूम है कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के एक बहुत ही कीमती कोहनूर जैसे फास्ट बॉलर है। उसी तरह इंडियंस की जो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ कहलाई जाती है वो रियल एस्टेट और रेंटल प्रॉपर्टीज, ये भी आपके एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। तो इनका भी बेनिफिट्स हैं। रियल रेंटल प्रॉपर्टीज़ आपको एक पैसिव इनकम की तरह काम करती हैं। मेट्रो सिटीज़ के अंदर अगर आपने बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ ली हुई है तो वो आपको गुड रेंटल इनकम दे सकती है, और साथ में प्रॉपर्टी का अप्रिशिएशन भी बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी बैंक्स को, NBFCs को, MNCs को दी हुई है तो ये आपको लॉन्ग टर्म में फिक्स रेंटल इनकम के साथ बहुत ही बढ़िया फ़ायदे का सौदा भी हो सकता है। इंडिया के अंदर जैसे सबको मालूम है कि लैंड कभी बढ़ने वाली नहीं है, तो लैंड की वैल्यूएशन हमेशा अप्रिशिएट होती रहती है इन लॉन्ग टर्म। ये आपको एक इन्फ्लेशन प्लस GDP ग्रोथ रेट के जितना ऑलमोस्ट 10 to 12% रिटर्न्स तो देती ही है। रेंटल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के डिसबेनिफिट्स क्या है, तो उसके अंदर सबसे पहला डिसबेनिफिट है कि इसके अंदर कैपिटल आपको बहुत बड़ी लगती है। नंबर 2, इसके अंदर वेयर एंड टेयर के बहुत सारे चांसेस हैं।
अगर आप प्रॉपर्टीज़ को बैलेंसली हैंडल नहीं कर सकते हैं तो बहुत बड़ी तकलीफ भी आपको हो सकती है, आपकी एसेट जा भी सकती है। अगर आप लोन लेके रेंटल प्रॉपर्टीज़ लेते हैं तो उसका कोई वर्थ नहीं है। रेंटेड प्रॉपर्टीज स्लो डाउन और लॉकडाउन के अंदर आपका बिग मनी भी ब्लॉक कर सकता है। लॉकडाउन और स्लो डाउन के कारण बहुत सी कंपनीज ने रेंट नहीं दिए हैं और ये एक ही एसेट बहुत से लोग पकड़ के चलते हैं कि अगर मेरे पास रेंटल प्रॉपर्टी है तो अच्छा है। तो लॉकडाउन जैसी सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशंस, इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन के अंदर उनके अंदर बहुत सारा हर्ट हो सकता है। तो मित्रों, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि किसी एक प्लेयर के ऊपर आप पूरा मदार नहीं रख सकते। आपके पास हर एक प्लेयर होना चाहिए। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में होते हैं 11 प्लेयर, वैसे ही आपके पास पूरे फाइनेंशियल प्लेयर्स, पूरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के साथ आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। नवदीप सैनी फास्ट बॉलर जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत धूम मचाई। सेम वे इंडियंस की एक और सेकेंड चॉइस है स्टॉक मार्केट्स, जिसके अंदर वो बहुत से इंडियंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की सलाह देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, प्लस आपको ज़ीरो ब्रोकरेज के अंदर भी देते हैं। मगर मित्रों, स्टॉक मार्केट को समझने से, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इसे आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले इसके बेनिफिट्स और डिसबेनिफिट क्या है वो हम देखते हैं। तो स्टॉक मार्केट में बेनिफिट क्या है, तो अगर सबसे पहले हम कहें तो अगर आपको रतन टाटा का पार्टनर बनना है या रिलायंस के मुकेश अंबानी का पार्टनर बनना है तो आप उस कंपनी के स्टॉक्स ले सकते हैं और आप उनके पार्टनर बन सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप उनके पार्टनर बन गए हैं तो रतन टाटा जो TCS में अर्न करेंगे, आपके जितने शेयर्स इन्वेस्टमेंट होंगे उतना ही आपको भी रिटर्न्स मिलता रहेगा। थर्ड थिंग, इक्विटी मार्केट के अंदर आपको डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों ही तरफ से इनकम मिलती है। डिविडेंड के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया हुआ है और कैपिटल एप्रिसिएशन के अंदर भी शॉर्ट टर्म में अगर आप एग्जिट करते हैं तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% लगा हुआ है। वॉरेन बफेट जिन्होंने पैसा पूरी ज़िंदगी में, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, बनाया है मेजॉरिटी बाय स्टॉक मार्केट, उनका कहना है कि अगर आप किसी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास मिनिमम वो शेयर 10 साल के लिए होल्ड करने का पैशन हो तो आप ज़रूर कीजिए। आप बहुत ही बढ़िया वेल्थ बना सकते हैं। मित्रों, स्टॉक मार्केट के डिसबेनिफिट्स, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि रिटर्न्स उसके सब टैक्सेबल हैं। सेकेंड थिंग, बिग इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इन रिटर्न्स। अगर आपने गलत कंपनी, गलत मैनेजमेंट वाली कंपनी ले ली है तो आप पूरी कैपिटल आपकी इरोज हो सकती है। जैसे कि रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप, रिलायंस मुकेश अंबानी ग्रुप आज मोर देन 15 लाख करोड़ की कंपनीज बन गई है, जो 2004 में अनिल अंबानी से अलग होने के बाद फक्त 1 लाख करोड़ की थी और उस टाइम अनिल अंबानी ग्रुप 1,20,000 करोड़ का था और आज वो ग्रुप ऑलमोस्ट 5 से 10,000 करोड़ का ही बचा है। तो मित्रों, लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है। यस बैंक, DHFL, कैफ़े कॉफ़ी डे, जेट एयरवेज, लक्ष्मी विलास बैंक, ये रेमबैक्सी ग्रुप, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि जो एक समय में अपनी फील्ड के माने जाने वाले सितारे थे और आज वो सब कंपनियों में पैसे जिन्होंने इन्वेस्ट किए थे, जिन्होंने शेयर लिए थे और वो उन्हें चर्न नहीं कर पाए, वो उनके अंदर एग्जिट नहीं कर पाए और उन सब के पैसे आज लाखों रुपए इरोज हो गए। तो मित्रों, स्टॉक मार्केट तलवार की धार जैसा है, उसमें चढ़ने से पहले आपके पास कम्प्लीटली फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। आप अगर एजुकेटेड नहीं है तो प्रॉपर एजुकेटेड पर्सन के साथ ही स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। आपके हार्ड अर्न मनी यहाँ पे लॉस भी हो सकते हैं। हमारे 8 बॉलर हैं रविचंद्रन अश्विन, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और ऐसा कहा जाता है कि हर मैच में जब तक वो विकेट नहीं लेते तब तक वो मैच इंडिया के लिए अधूरी होती है। उसी तरह इक्विटी म्यूचुअल फंड और SIPs, ये आज के तारीख में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप इन्हें समझें, प्रॉपर वे में म्यूचुअल फंड्स को समझें और उसके बाद उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरी एक स्पेशल वीडियो म्यूचुअल फंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया के अंदर आज ऑपरेट हो रहे हैं, उसके ऊपर पोस्ट की हुई है, उसकी लिंक भी सब्सक्रिप्शन में दी हुई है। आप उसे जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितने डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स इंडिया के अंदर आज की तारीख में मिल रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर सही म्यूचुअल फंड चूज़ किया होगा तो आपको लाइफ में कहीं पे भी कभी भी तकलीफ नहीं पड़ेगी।
आप इन म्यूचुअल फंडों के अंदर SIP भी कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बना सकते हैं। तो हम म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स के बारे में पहले समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे नीड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर वो रिस्क को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं। उसके अंदर फंड मैनेजर होते हैं जो हमारे रिस्क को मैनेज करते हैं और हमारे लिए बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर आप 7 साल से ज़्यादा समय की SIP करते हैं या अच्छे म्यूचुअल फंड में आप खड़े रहते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। इन म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर की कॉस्टिंग भी बहुत ही लो होती है। हार्डली 2% की कॉस्टिंग के ऊपर आपको 12 से 14% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। तो मित्रों, म्यूचुअल फंड्स बहुत ही बेहतरीन चीज़ है आज के समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मगर उसका पूरा नॉलेज आप हमारे नीचे दी हुई वीडियोस पे डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाके आप ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के डिसबेनिफिट्स भी हैं कि लिक्विडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ड्यू टू लेस एग्जिट चार्ज। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा डिसबेनिफिट यही है कि उसके अंदर आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं और जिस एग्जिट के कारण आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो रियल ग्रोथ है वो आप नहीं ले सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है उसके ऊपर भी हमने एक पूरी वीडियो पोस्ट की हुई है, उसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी वेल्थ को बहुत ही फास्ट बढ़ाती है, तो उसे भी समझना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही होगा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए, मनी मास्टरी कोच होना चाहिए कि जो आपकी हर एक नीड के हिसाब से आपको सलाह दे सके। तो इसके आगे हम चलते हैं मित्रों। स्पिन बॉलर युजवेंद्र चहल, विल। मित्रों, आपके पास विल भी होनी बहुत ज़रूरी है। विल के बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं, ये आप सिंपल एक पेपर में भी लिख सकते हैं। ये विल आपके पूरे फाइनेंशियल, आपने जो पूरी टीम खड़ी की है उसको किसके हाथ में कैसे सौंपी जाए उसका एक डायरेक्शन देती है। ये कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, बहुत ही सस्ते में विल बन सकती है। और आपके पीछे आपकी वाइफ के लिए, आपकी डेथ होने के टाइम पे, इवन आपके किड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है और ये आपके सारे फैमिली डिस्प्यूट्स के ऊपर एक सॉल्यूशन हो सकता है। मित्रों, इसमें एक ही डिसबेनिफिट है कि इसमें चैलेंजेस है कि आप इसे प्रोबेट कर सकते हैं। इसके अंदर किसी को कोई वांदा हो तो वो कोर्ट में भी जा सकता है। बिकम पब्लिक रिकॉर्ड विच एनी वन कैन एक्सेस आफ्टर डेथ। विल आपका एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाएगा जो आपकी डेथ के बाद सभी को मान्य होना चाहिए और वो आपके पूरे फाइनेंशियल्स एसेट्स को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। मैं दीपेश गांधी एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको हर एक चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। लास्ट 16 ईयर्स से हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे सभी क्लाइंट्स को एज अ मनी मास्टरी कोच तरीके हम गाइडलाइंस दे रहे हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने और भी मित्रों को कि जिन्हों को अपना फाइनेंशियल प्लानिंग वेल्थ प्रॉपरली क्रिएट करना है। मित्रों, लाइफ के अंदर कभी 2 प्लेयर्स से आप पूरी मैच नहीं जीत सकते हैं, तो कभी भी लाइफ के अंदर 2 फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स करके आप मैच नहीं जीत पाएंगे। इसके लिए आप पूरी टीम बनाइए। आपको जब भी लगे कि मुझे टीम बनानी है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों।